जिन युवाओं का जिक्र करते हुए संसद के गेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की तारीफें कर रहे थे, उन्हीं युवाओं ने उन्हें वहीं पर उनके मुंह पर ऐसा सुनाया जो आज से पहले 12 सालों में प्रधानमंत्री को कभी भी फेस करना नहीं पड़ा होगा। दोस्तों, आज से बजट सत्र ऑफिशियली आप कह सकते हैं शुरू हो गया है, क्योंकि आज इकोनॉमिक रिफॉर्म रिपोर्ट जो होती है, आप कह सकते हैं पूरा बही खाता जो है सरकार का, देश की जो एक इकोनॉमिक रिपोर्ट है, वो निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री, जैसे कि हमेशा परंपरा होती है, वो रिपोर्टर्स के सामने आए और उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए बताया कि उनकी सरकार कैसे रिफॉर्म एक्सप्रेस चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर अपनी सरकार की तारीफ कर रहे थे और बिल्कुल उधर उनके सामने देश का युवा उनको उनसे ही आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहा था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल की ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के YouTube चैनल में जब भी मोदी लाइव होते हैं तो पूरा कमेंट बॉक्स लाइव चैट हो सकता है, मतलब लाइव चैट का कमेंट बॉक्स खुला होता है, तो कोई कुछ भी लिख सकता है। मोस्टली इस कमेंट बॉक्स में मोदी के सपोर्ट में ही बातें लिखी जाती थी, लेकिन आज तो हद ही हो गई। गो बैक यूजीसी वापस लो और मोदी के खिलाफ ऐसे ऐसे नारे लग रहे थे। पूरा कमेंट बॉक्स इसी तरह के कमेंट से भरा हुआ था, जो आज से पहले कभी नहीं था। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के लाइव बोलने के लिए लोग रुके हुए थे कि मोदी लाइव आएंगे तो हम कमेंट बॉक्स में मोदी का विरोध करेंगे, ताकि कम से कम इसी के जरिए प्रधानमंत्री सुन ले देश की आवाज क्या है, देश का सवर्ण युवा क्या कहना चाहता है। यह अजीब इसीलिए है दोस्तों कि प्रधानमंत्री देश के युवाओं के एस्पिरेशंस पर ही बात कर रहे थे। वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है, उस पर अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे। बता रहे थे कि मैन्युफैक्चरर्स के आगे क्या चैलेंज है, उनको केवल सामान इजीली पहुंच जाएगा इस पर जोर नहीं देना है, अपनी क्वालिटी पर जोर देना है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होगी तो ही वो ब्रांड बन पाएगा और वो ब्रांड देश का ब्रांड बन पाएगा। प्रधानमंत्री की बातें बिल्कुल सही हैं। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने इस बार अमूमन जो विपक्ष को कोसते हैं वो भी नहीं किया, क्योंकि वही खबर बनता है, वो आज प्रधानमंत्री ने नहीं किया। प्रधानमंत्री अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर उसका बखान कर रहे थे, आने वाले बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं देश को, उस पर बात कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो नहीं बोला, बिल्कुल बगल में उनकी वीडियो में देखिए लोग कैसे बोल रहे थे। जैसे कुछ कमेंट्स मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जैसे दोस्तों, देव बर्मन नाम के यूजर लिखते हैं यूजीसी रिमूव। एक और यूजर लिखते हैं यूजीसी रूल्स नो सेफ टू जनरल कैटेगरी। राहुल कुमार नाम के यूजर लिखते हैं यूजीसी रोल बैक। इसके अलावा बहुत से लोग हालांकि मोदी जी को दुआएं भी दे रहे हैं, गॉड ब्लेस यू भी कह रहे हैं उनको, लेकिन कुछ लोग ये भी हैं जो लिख रहे हैं हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जैसे स्वरूप नाम के एक और यूजर लिख रहे हैं रिमूव यूजीसी। दोस्तों, इसके अलावा हर्षित जैन नाम के यूजर लिखते हैं यूजीसी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ योगी लाओ। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं यूजीसी रूल्स थम्स डाउन नो सेफ टू जनरल कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी को कोई संरक्षण नहीं है। हालांकि बहुत से यूजर्स ऐसे हैं जो बार बार एक ही बात लिख रहे हैं और बार बार मैसेज कर रहे हैं, मतलब एक ही यूजर कई बार मैसेज कर रहा है। लेकिन गो बैक यूजीसी रोल बैक, यूजीसी वापस लो, इसके तो आपको बतेरे मैसेज मिल जाएंगे। अजय कौशल नाम के यूजर लिखते हैं 29 में तुम्हारी सरकार जाने वाली है। इसके अलावा रजत ट्रैवल नाम के यूजर लिखते हैं यूजीसी रोल बैक। अंकित नाम के यूजर लिखते हैं यूजीसी वापस लो। मतलब यूजीसी रोल बैक, यूजीसी वापस लो के नाम पर जबरदस्त तरीके से पूरा कमेंट बॉक्स भरा हुआ है। दोस्तों, मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो लोग जो मोदी जी की सोशल मीडिया टीम हैंडल करते हैं, क्या उनको भी ये सब कुछ दिख रहा होगा, क्या उनको भी ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि जो कमेंट बॉक्स मोदी के नारों से भरा रहता है, उसमें मोदी के नारे जितने हैं उतने ही गो बैक यूजीसी और मोदी के विरोध के नारे हैं। और ये साफ दिख रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई रिसर्च करके निकाल रही हूँ। आप चाहें तो आप खुद प्रधानमंत्री के जो YouTube चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, इसी तरह के कमेंट्स आपको मिलेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को जो बातें बोली, मीडिया के बीच आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने थे, लेकिन सवाल तो मोदी जी लेते ही नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे भारत के युवाओं में कितनी कैपेबिलिटीज हैं और एस्पिरेशनल यूथ है भारत का युवा, और हमारा जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है वो चल पड़ा है। प्रधानमंत्री अपनी सरकार की किस तरह से तारीफ कर रहे थे, सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी है, महिला वित्त मंत्री ऐसी है जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये अपने आप में एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है।
साथियों, विश्व का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है, ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है, ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है। और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे। और मैं सभी प्रकार के उत्पादकों से यही कहूंगा कि जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं, वैसा समझौता हुआ है, तब मेरे देश के उद्योगकार, मेरे देश के मैन्युफैक्चरर्स, अब तो बहुत बड़ा बाजार खुल गया, अब बहुत सस्ते में हमारा माल पहुंच जाएगा, इतने भाव से वो बैठे न रहे। ये एक अवसर है और इस अवसर का सबसे पहला मंत्र ये होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाएं, और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के पैसे ही कमाते इतना नहीं, क्वालिटी के कारण से उनका दिल जीत लेते हैं और वो लंबे अरसे तक प्रभाव रहता है, उसका दशकों तक उसका प्रभाव रहता है। कंपनियों का ब्रांड देश के ब्रांड के साथ नए गौरव को प्रस्तावित कर देता है।